बंसी विभूषित करा नवनील दाभा पीतांबरा कर्णबिंबपदाधरुस्था पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णा स्मृतियों में भी जगह जगह कहा गया है कि जीव को अपने शुभ अशुभ कर्म के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है। जैसे कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम। गीता के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक है। अर्थात पुण्य कर्म का फल सात्विक एवं निर्मल बताया गया है। इसी प्रकार भगवान ने अशुभ कर्म में रत रहने वाले असुर स्वभाव के लोगों को आसुरी योनियों में डालने की बात कही है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता आत्मपरदेहेषु प्रदिशन्तो अभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रम् अशुभानाम् आसुरीष्वेव योनिषु। गीता के 16वें अध्याय का 18वां 19वां है। जो अहंकार बल दर्प काम क्रोध का आश्रय लेकर अपने तथा दूसरों के शरीर में अंतर्यामी रूप से स्थित मुझ परमेश्वर से द्वेष रखते हैं, निंदा करते हैं, उन द्वेषी क्रूर अशुभ कर्म परायण नीच मनुष्य को मैं निरंतर संसार में आसुरी योनियों में डालता हूँ। इन प्रमाणों से परमेश्वर में उपयुक्त दोषों का सर्वथा अभाव सिद्ध होता है, अतः उन्हें जगत का कारण मानना ही ठीक है। संबंध इसका पूर्व सूत्र में कही गई बात पर शंका उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं। न कर्मा विभागादिति चेन्नादित्वात् 2:1-35। अगर कहो जगत की उत्पत्ति के पहले जीव और उसके कर्मों का ब्रह्म से विभाग नहीं था, इसलिए परमात्मा कर्मों की अपेक्षा से सृष्टि करता है, यह कहना नहीं बनता। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जीव और उनके कर्म अनादि है। यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति से पहले तो एकमात्र सत्स्वरूप परमात्मा ही था, ये बात उपनिषदों में बार बार कही गई है। इससे सिद्ध है कि उस समय भिन्न भिन्न जीव और उनके कर्मों का कोई विभाग नहीं था। ऐसी स्थिति में यह कहना नहीं बनता कि जगत कर्ता परमात्मा ने जीवों के कर्मों की अपेक्षा रखकर ही भोक्ता भोग्य और भोग सामग्रियों के समुदाय रूप इस विचित्र जगत की रचना की है, जिससे परमेश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष न आवे। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जीव और उनके कर्म अनादि हैं। श्रुति कहती है धाता यथा पूर्वम कल्पयत, परमात्मा ने पूर्व कल्प के अनुसार सूर्य चंद्रमा आदि जगत की रचना की। ऋग्वेद का 10वां अध्याय का 190 और 3। इससे जड़ चेतनात्मक जगत की अनादि सत्ता सिद्ध होती है। प्रलय काल में सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाने पर भी उसकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभाग का अभाव नहीं होता। उपर्युक्त श्रुति से ही यह बात सिद्ध है कि जगत की उत्पत्ति के पहले भी वो अव्यक्त रूप से उस सर्वशक्तिमान परमात्मा में है, उसका अभाव नहीं हुआ। लिंग श्लेषणे धातु से लय शब्द बनता है। लय शब्द की धातु है लिंग श्लेषणे, अतः उसका अर्थ संयुक्त होना या मिलना ही है, उस वस्तु का अभाव हो जाना नहीं है। जैसे नमक जल में घुल मिल जाता है तो भी उसकी सत्ता नहीं मिट पाती, उसके पृथक स्वाद की उपलब्धि होने के कारण जल से उसका सूक्ष्म विभाग भी है ही,
उसी प्रकार जीव और उसके कर्म प्रलय काल में ब्रह्म से अविभक्त रहते हैं, तो भी उनकी सत्ता एवं सूक्ष्म विचित्र जगत का कर्ता मानने में कोई आपत्ति नहीं। इसका संबंध अगले सूत्र से है। इस पर यह जिज्ञासा होती है, जीव और उनके कर्म अनादि हैं, इसमें क्या प्रमाण है, इस पर कहते हैं उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च 2:1:36। इसके सिवा जीव और उनके कर्मों का अनादि होना युक्ति से भी सिद्ध होता है और वेदों तथा स्मृतियों में ऐसा ही वर्णन भी होता है। जीव और उनके कर्म अनादि हैं, यह बात युक्ति से भी सिद्ध होती है, क्योंकि यदि इनको अनादि नहीं माना जाएगा तो प्रलय काल में परमात्मा को प्राप्त हुए जीवों के पुनरागमन मानने का दोष प्राप्त होगा, अथवा प्रलय काल में सब जीव अपने आप मुक्त हो जाते हैं कि कर्मों को अनादि बनाती। इसके सिवा श्रुति भी अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जीवात्मा नित्य है, शाश्वत, पहले नाम रूप से प्रकट नहीं था, वही पीछे प्रकट किया गया। बृहदारण्यक उपनिषद के 1:4-7 परमात्मा ने शरीर की रचना करके उसमें जीवात्मा, इसी प्रकार स्मृति में भी स्पष्ट कहा गया है कि पुरुष जीव समुदाय और प्रकृति माने स्वभाव, जिसमें जीवों के कर्म भी संस्कार रूप में रहते हैं। इनका 13वें अध्याय का 19वां। इस प्रकार जीव और उनके कर्म अनादि सिद्ध होने से उनका विभक्त होना अनिवार्य है, अतः कर्मों की अपेक्षा से परमेश्वर को इस विचित्र जगत का कर्ता मानने में कोई विरोध नहीं। इसका संबंध है अपने पक्ष में अविरोध विरोध का भाव सिद्ध करने के लिए आरंभ किए हुए इस पहले पाद का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं सर्वधर्मोपपत्तेश्च 2:1:37। इस जगत कारण परब्रह्म में सब धर्मों की संगति है, इसलिए भी किसी प्रकार का विरोध नहीं है। इस जगत कारण परब्रह्म परमात्मा में सभी धर्मों का होना संगत है, क्योंकि वो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वधर्म, सर्वाधार, सब कुछ बनने में समर्थ है, इसलिए वो सगुण भी है और निर्गुण भी। समस्त जगत व्यापार से रहित होकर भी वो सब कुछ करने वाला है। वो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। उस सर्वधर्माश्रय परब्रह्म परमेश्वर के लिए कुछ भी दुष्कर या असंभव नहीं है। इस प्रकार विवेचन करने से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म को जगत का कारण मानने में कोई दोष या विरोध नहीं है। इस पाद में आचार्य बादरायण ने प्रधानतः अपने पक्ष में आने वाले दोषों का निराकरण करते हुए अंत में जीव और उनके कर्मों को अनादि बतलाकर इस जगत की अनादि सत्ता तथा सत्कार्यवाद की सिद्धि की है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ग्रंथकार परमेश्वर को केवल निर्गुण, निराकार, निर्विशेष ही नहीं मानते, किंतु सर्वज्ञता आदि सब धर्मों से संपन्न भी मानते हैं। पहला पाद दूसरे अध्याय का पहला पाद संपूर्ण हुआ। अब दूसरे अध्याय का दूसरा पाद। इसका संबंध पहले पाद से। पहले पाद में प्रधानता से अपने पक्ष में प्रतीत होने वाले समस्त दोषों का खंडन करके यह निश्चय कर दिया गया कि जगत का निमित्त और उपादान कारण परब्रह्म परमेश्वर ही है। अब दूसरों द्वारा प्रतिपादित जगत कारणों को स्वीकार करने में जो जो दोष आते हैं उनका दिग्दर्शन कराकर अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए दूसरे पाद का आरंभ किया जाता है। इसमें प्रथम 10 सूत्रों से यह सिद्ध करते हैं कि सांख्योक्त प्रधान को जगत का कारण मानना युक्ति संगत नहीं। सांख्योक्त माने सांख्य शास्त्र में जो प्रधान कहा गया प्रकृति को, कि प्रकृति सृष्टि रचना करती जबकि प्रकृति जड़, इससे बताया गया है ये मानना जगत का कारण, इसको मानना संगत नहीं। जैसे बहुत लोग देवी जी को नहीं, वो है सांख्य का प्रधान कि देवी जी सब कुछ करती हैं करती। देवी जी के पास करने की सामर्थ्य कहाँ से आती, उसको काट कर रहे हैं। रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्
दो दो का पहला। इसके सिवा केवल जो अनुमान है, वेदों द्वारा जिसकी ब्रह्म से पृथक सत्ता सिद्ध नहीं होती, वेद में जो लिखा है उससे अलग किसी की सत्ता सिद्ध नहीं होती, वो प्रधान न जगत का कारण नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा नाना प्रकार की रचना संभव नहीं। प्रकृति स्वयं रचना नहीं कर सकती, जड़ है प्रकृति, तमोगुणी प्रकृति है। प्रधान या प्रकृति को जगत का कारण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो जड़ है। कब कहाँ किस वस्तु की आवश्यकता है, इसका विचार जड़ प्रकृति नहीं कर सकती। अतः उसके द्वारा ऐसी विशिष्ट रचना नहीं प्रस्तुत की जा सकती जिससे किसी की आवश्यकता पूर्ण हो सके। इसके सिवा चेतन कर्ता की सहायता के बिना जड़ वस्तु स्वयं कुछ करने में समर्थ भी नहीं है। ग्रह, वस्त्र, भांति भांति के पात्र, हथियार, मशीन आदि जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं, सबकी रचना बुद्धि युक्त कुशल कारीगर के द्वारा ही तो की जाती। जड़ प्रकृति स्वयं वस्तुओं का निर्माण कर लेती हो, ऐसा दृष्टांत कहीं नहीं मिलता। फिर जो पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि विविध एवं अद्भुत वस्तुओं से संपन्न है, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, तृण आदि से सुशोभित है, ये पृथ्वी तथा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि आध्यात्मिक तत्वों से जो अलंकृत है, जिसके निर्माण कौशल की कल्पना बड़े बड़े बुद्धिमान वैज्ञानिक, चतुर शिल्पकार मन से भी नहीं कर पाते, उस विचित्र रचना चातुर्य युक्त अद्भुत जगत की सृष्टि भला जड़ प्रकृति कैसे कर सकती है। मिट्टी, पत्थर आदि जड़ पदार्थों में इस प्रकार अपने आप रचना करने की कोई शक्ति नहीं देखी जाती। अतः किसी भी युक्ति से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि जड़ प्रधान इस जगत का कारण है। अब दूसरी युक्ति इसका संबंध है, दूसरी युक्ति से प्रधान कारणवाद का खंडन कर रहे हैं। प्रवृत्तेश्च दो जगत की रचना के लिए जड़ प्रकृति का प्रवृत्त होना भी सिद्ध नहीं होता, इसलिए प्रधान इस जगत का कारण नहीं है। जगत की रचना करना तो दूर रहा, रचना आदि कार्य के लिए जड़ प्रकृति में प्रवृत्ति का होना भी असंभव जान पड़ता है, क्योंकि साम्यावस्था में स्थित सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का नाम प्रधान या प्रकृति है। सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति, सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति। सांख्य सूत्र के पहले अध्याय का 61वां सूत्र है ये साम्यावस्था में स्थित सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का नाम प्रधान या प्रकृति है। उस जड़ प्रधान का बिना किसी चेतन की सहायता से सृष्टि कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रवृत्त होना कदापि संभव नहीं है। कोई भी जड़ पदार्थ चेतन का सहयोग प्राप्त हुए बिना कभी अपने आप में कार्य में प्रवृत्त होता हो, ऐसा देखा नहीं जाता। संबंध अब पूर्व पक्षी द्वारा दिए जाने वाले जल आदि के दृष्टांत में भी चेतन का सहयोग दिखलाकर उपयुक्त बात की सिद्धि करते हैं। पयोमुवच्चेत तत्रापि, पयोमुवच्चेत तत्रापि, 2-2-3। यदि कहो दूध और जल की भांति जड़ प्रधान का सृष्टि रचना के लिए प्रवृत्त होना संभव है, तथापि तो उसमें भी चेतन का सहयोग है। अतः केवल जड़ में प्रकृति न होने से उसके द्वारा जगत की रचना असंभव है। यदि कहो कि जैसे चेतन अचेतन दूध बछड़े की पुष्टि के लिए अपने आप गाय के थन से उतर आता है, लोग ऐसे ही तो मानते हैं। कहीं पहाड़ों पे गए, कितना सुंदर प्रकृति दिख रही है, यही तो करते हैं, कैसा अद्भुत सौंदर्य है। तो वही कह रहे हैं कि गाय के थन में उतर आता है अपने आप। सांख्य सूत्र में कहा अचेतनत्वे क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य, अचेतनत्वे अपि क्षीरवच्चेष्टिं प्रधानस्य, कि अपने आप गाय के थन में दूध उतर आता है तथा अचेतन जल लोगों के उपकार के लिए अपने आप नदी, निर्झर आदि के रूप में बहता रहता है। उसी प्रकार जल प्रधान भी जगत की सृष्टि में कार्य के बिना चेतन में ही स्वयं प्रवृत्त हो सकता है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार रथ आदि अचेतन वस्तुएं बिना चेतन का सहयोग पाए संरक्षण आदि कार्यों में प्रवृत्त नहीं होती,
उसी प्रकार थन में दूध उतरने, नदी निर्जर आदि के बहने में भी अव्यक्त चेतन की ही प्रेरणा काम करती है। यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। शास्त्र में भी इस अनुमान का समर्थन है। योऽप्सु तिष्ठन् अपोऽन्तरोऽयमयति अपोऽन्तरोऽयति। ये बृहदारण्यक उपनिषद का 3-7 अर्थात जो जल में रहने वाला है और उसके भीतर रहकर उसका नियमन करता है। जो जल में रहने वाला है और जल के भीतर रहकर जल का नियमन करता है। एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्योन्या नद्यास्य दन्ते प्रशासने गार्गी प्राच्योन्या नद्यास्य दन्ते। बृहदारण्यक उपनिषद के 3-8-9 अर्थात हे गार्गी, इस अक्षर परमात्मा के ही प्रशासन में पूर्व वाहिनी तथा अन्य नदियां बहती हैं इत्यादि श्रुति वाक्यों से सिद्ध होता है। समस्त जड़ वस्तुओं का संचालक चेतन है। गाय के थन में जो दूध उतरता है उसमें भी चेतन गौ का वात्सल्य, चेतन बछड़े का चूसना कारण है। इसी प्रकार जल नीची भूमि की ओर ही स्वभावता बहता है। लोगों के उपकार के लिए वो स्वयं उठकर ऊंची भूमि पर क्यों नहीं चला जाता, परंतु चेतन पुरुष अपने प्रयत्न से उस जल के प्रभाव को जिधर चाहे मोड़ सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रवृत्ति में चेतन की अपेक्षा सर्वत्र देखी जाती है। इसलिए किसी भी युक्ति से जड़ प्रधान का स्वतः जगत की रचना में प्रवृत्त होना सिद्ध नहीं होता। इसका संबंध है अब प्रकारांतर से प्रधान कारणवाद का खंडन कर रहे हैं। व्यतिरेकानवस्थितेश्च अनपेक्षत्वात् 2-2-4। इसके सिवा सांख्य मत में प्रधान के सिवा दूसरा कोई उसकी प्रवृत्ति या निवृत्ति का नियामक नहीं माना गया है। इसलिए और प्रधान को किसी की अपेक्षा नहीं है। इसलिए भी प्रधान कभी षष्ठ रूप में परिणत होता, कभी नहीं होता। यह बात संभव नहीं जान पड़ती। सांख्य मतावलंबियों की मान्यता के अनुसार त्रिगुणात्मक प्रधान के सिवा दूसरा कोई कारण प्रेरक या प्रवर्तक नहीं माना गया। पुरुष उदासीन है, वो न तो प्रधान का प्रवर्तक है न निवर्तक है। प्रधान स्वयं भी अनपेक्ष है, वह किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता। ऐसी स्थिति में जड़ प्रधान कभी तो महत् तत्व आदि विकारों के रूप में परिणत होता है और कभी नहीं होता। ये कैसे युक्ति संगत होगा? यदि जगत की उत्पत्ति करना उसका स्वभाव अथवा धर्म है, तब तो प्रलय के कार्य में भी उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, और यदि स्वभाव नहीं है तो उत्पत्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं होगी। इस प्रकार कोई भी व्यवस्था न हो सकने के कारण प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता। अब संबंध तृण से दूध बनने की भांति प्रकृति से स्वभावतः जगत की उत्पत्ति होती है। इस कथन की असंगति दिखाते हुए कहते हैं, अन्यत्रा भावाच्च न तृणादिवत, अन्यत्रा भावाच्च न तृणादिवत। 2-2-5। दूसरे स्थान में वैसे परिणाम का भाव है, इसलिए भी तृण आदि की भांति प्रधान का जगत के रूप में परिणत नहीं सिद्ध होता। जो घास ब्याई हुई गौ द्वारा खाई जाती उसी से दूध बनता है। वही घास यदि बैल या घोड़े को खिला दी जाए या अन्यत्र रख दी जाए तो उससे दूध नहीं बनता। इस प्रकार अन्य स्थानों में घास आदि का वैसा परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है कि विशिष्ट चेतन के सहयोग बिना जड़ प्रकृति जगत रूप में परिणत नहीं हो सकती। जैसे तृण आदि का दूध के रूप में परिणत होना तभी संभव है जब उसे ब्याई हुई चेतन गौ के उदर में स्थित होने का अवसर मिलता है। प्रधान में जगत रचना की स्वाभाविक प्रवृत्ति मानना व्यर्थ है। यह बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं, अभ्युपगमे अप्यर्था भावात्, अभ्युपगमे अप्यर्था भावात्। 2-2-6। अनुमान से प्रधान में षष्ठी रचना की स्वाभाविक प्रवृत्ति स्वीकार कर लेने पर कोई प्रयोजन न होने के कारण यह मान्यता व्यर्थ हो। यद्यपि चेतन की प्रेरणा के बिना जड़ प्रकृति की षष्ठी रचना आदि कार्य में प्रवृत्त होना नहीं बनता। तथापि यदि यह मान लिया जाए कि स्वभाव से ही प्रधान जगत की उत्पत्ति के कार्य में प्रवृत्त हो सकता है तो इसके लिए कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता। कोई सांख्य मत में माना गया है कि प्रधान की प्रवृत्ति
पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए होती है, परंतु उनकी मान्यता के अनुसार पुरुष असंग, चैतन्य मात्र, निष्क्रिय, निर्विकार, उदासीन, निर्मल तथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। उसके लिए प्रकृति दर्शन रूप भोग तथा उससे विमुक्त होना रूप अपवर्ग दोनों की ही कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनका माना हुआ प्रयोजन व्यर्थ है, अतः प्रधान की रचना लेकर कार्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति मानना निरर्थक है। प्रकारांतर से सांख्य मत की मान्यता में दोष दिखाते हैं। 2:7 पुरुषास्म वदिति चेत तथापि यदि ऐसा कहो, अंधे और पंगु पुरुषों तथा लोह और चुंबक के संयोग की भांति प्रकृति पुरुष की समीपता ही प्रकृति को सच्ची रचना में प्रवृत्त करती है, तो ऐसा मानने में भी सांख्य सिद्धांत की सिद्धि नहीं होती। देखो, इसी सांख्य सिद्धांत को थोड़ा सा आधार मानते हुए ये जो एक सिद्धांत चलता है ना, राधे कृष्ण वाला, नहीं, उसमें स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी इस तरह की मान्यता लोगों ने जोड़ी है। जैसे पंगु और अंधे परस्पर मिल जाएं और अंधे के कंधे पर बैठकर पंगु से राह बताया करे, दोनों गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं तथा लोहे और चुंबक का संयोग होने पर लोहे में क्रिया शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति का संयोग ही सच्ची रचना का कारण है। पुरुष की समीपता मात्र से जड़ प्रकृति जगत की उत्पत्ति आदि के कार्य में प्रवृत्त हो जाती है। सांख्यवादियों द्वारा कही हुई यह बात मान ली जाए तो भी इससे सांख्य सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती, क्योंकि पंगु और अंधे दोनों चेतन है, एक गमन शक्ति से रहित होने पर भी बौद्धिक आदि अन्य शक्तियों से संपन्न है। अंधा पुरुष देखने की शक्ति से हीन होने पर भी गमन एवं बुद्धि आदि की शक्ति से युक्त है। एक प्रेरणा देता है, दूसरा उसे समझकर उसके अनुसार चलता है, अतः वहाँ भी चेतन का सहयोग स्पष्ट है। इसी प्रकार चुंबक और लोहे को एक दूसरे के समीप लाने के लिए एक तीसरे चेतन पुरुष की आवश्यकता होती है। चेतन के सहयोग बिना न तो लोहा चुंबक के समीप जाएगा और न उसमें क्रिया शक्ति उत्पन्न होगी। समीपता प्राप्त होने पर भी दोनों एक दूसरे से सट जाएंगे। लोहे में किसी प्रकार की आवश्यक क्रिया का संचार नहीं होगा। अतः दोनों दृष्टांत इस बात की पुष्टि करते हैं कि चेतन की प्रेरणा होने से ही जड़ प्रधान सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। परंतु सांख्य मत में तो पुरुष असंग और उदासीन माना गया है, अतः वो प्रेरक नहीं हो सकता। इसलिए केवल जड़ प्रकृति के द्वारा जगत की उत्पत्ति किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होती। इसका संबंध है अब प्रधान कारणवाद के विरोध में दूसरी युक्ति बता रहे हैं। अंगित्वानुपपतेश्च अंगानि भाव सत्व आदि गुणों के उत्कर्ष और अपकर्ष की सिद्धि न होने के कारण केवल प्रधान इस जगत का कारण नहीं माना जा सकता। पहले यह बताया गया, सांख्य मत में तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान है। यदि गुणों की साम्यावस्था स्वाभाविक मानी जाए तब तो कभी भी भंग न होगी। अतएव गुणों की विषमता न होने के कारण अंगांगी भाव की सिद्धि न हो सकेगी, क्योंकि उन गुणों में ह्रास और वृद्धि होने पर ही बढ़े हुए गुण को अंगी और घटे हुए गुण को अंग माना जा सकता है। यदि इन गुणों में विषमता, ह्रास या वृद्धि को ही स्वाभाविक माना जाए तब तो सदा सृष्टि का ही क्रम चलता रहेगा, प्रलय कभी होगा ही नहीं। यदि पुरुष की प्रेरणा से प्रकृति के गुणों में क्षोभ होना मान ले तब तो पुरुष को असंग और निष्क्रिय मानना नहीं बन सकेगा। यदि परमेश्वर को प्रेरक माना जाए तब तो यह ब्रह्म कारणवाद को ही स्वीकार करना होगा। इस प्रकार सांख्य मत के अनुसार गुणों का अंगांगी भाव सिद्ध न होने के कारण जड़ प्रधान को जगत का कारण मानना असंगत है। इसका संबंध अगले सूत्र से, यदि अन्य प्रकार से गुणों की साम्यावस्था भंग होकर प्रकृति के द्वारा जगत की उत्पत्ति होती है तो ऐसा मान लिया जाए तो क्या हानि है, इस पर कहते हैं। अन्यथानुमितौ च शक्ति वियोगात शक्ति वियोगात 2:9 दूसरे प्रकार से साम्यावस्था भंग होने का अनुमान कर लेने पर भी प्रधान में ज्ञान शक्ति न होने के कारण ग्रह घट पट आदि की भांति बुद्धि पूर्वक रची जाने वाली वस्तुओं की उत्पत्ति उसके द्वारा नहीं हो सकती। यदि गुणों की साम्यावस्था का भंग होना काल आदि अन्य निमित्तों से मान लिया जाए
तो भी प्रधान में ज्ञान शक्ति का अभाव तो है। इसलिए उसके द्वारा बुद्धिपूर्वक कोई रचना नहीं हो सकती। जैसे ग्रह, वस्त्र, घट आदि का निर्माण कोई समझदार चेतन करता ही कर सकता है, उसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंतर्गत असंख्य जीवों के छोटे बड़े विविध प्रकार के शरीर एवं अन्न आदि की बुद्धिपूर्वक होने वाली सृष्टि जड़ प्रकृति के द्वारा संभव है। ऐसी रचना तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सनातन परमात्मा ही कर सकता है। अतः जड़ प्रकृति को जगत का कारण मानना युक्ति संगत नहीं है। अब सांख्य दर्शन की असमीचीनता बताते हैं। विप्रतिषेधात् समंजसम, विप्रतिषेधाच्च समंजसम, 2-2-10 परस्पर विरोधी बातों का वर्णन करने से भी सांख्य दर्शन समीचीन नहीं है। सांख्य दर्शन में बहुत सी परस्पर विरुद्ध बातों का पाया जाना होता है। जैसे पुरुष को असंग निष्क्रिय मानना, फिर उसी को प्रकृति का दृष्टा भोक्ता बताना, प्रकृति के साथ उनका संयोग कहना, प्रकृति को पुरुष के लिए भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली बताना, तथा प्रकृति और पुरुष के नित्य पार्थक्य के ज्ञान से दुख का अभाव ही मोक्ष है, ऐसे मुक्ति का स्वरूप मानना इत्यादि। इस कारण भी सांख्य दर्शन समीचीन निर्दोष नहीं जान पड़ता। उपर्युक्त 10 सूत्रों में सांख्य शास्त्र की समीक्षा की गई। अब वैशेषिक के परमाणुवाद का खंडन करने के लिए उसकी मान्यता को असंगत बताते हुए दूसरे प्रकरण का आरंभ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, सर्वविघ्न नाशक भगवान, कृपा करो हे कृपानिधान, मेरी क्षुद्र वासना क्षय हो, मेरी क्षुद्र वासना मेरा चित्त तुम्ही में लय हो, मेरा चित्त तुम्ही में लय हो, मुझ में कुछ न रहे अभिमान, मुझ में कुछ न रहे अभिमान, कृपा करो हे कृपानिधान, कृपा करो हे कृपानिधान, नाथ तुम्हारी शरणागत हम, नाथ तुम्हारी शरणागत हम, निभा सके अपने सतव्रत हम, निभा सके अपने सतव्रत हम, हो जाए मेरा कल्याण, हो जाए मेरा कल्याण, कृपा करो हे कृपानिधान, कृपा करो हे कृपानिधान, कहीं ना अब प्रभु दीन रहे हम, कहीं ना अब प्रभु दीन रहे हम, स्वतंत्र सत्याधीन रहे हम, स्वतंत्र सत्याधीन रहे हम, दे दो बुद्धियों
शक्ति दाता तुम, मेरे नाथ शक्ति दाता तुम, अपनी विमल भक्ति दाता तुम, अपनी विमल भक्ति दाता तुम, तुम पावन हम पतित महान, तुम पावन हम पतित महान, कृपा करो हे कृपा निधान, कृपा करो हे कृपा निधान, इसी भांति तुमको पा जाए, किसी भांति तुमको पा जाए, मिट जाए पथ की बाधाएं, मिट जाए पथ की बाधाएं, यही पथिक का सविनय गान, यही पथिक का सविनय गान, कृपा करो हे कृपा निधान, कृपा करो हे कृपा निधान, सर्व विघ्न नाशक भगवान, सर्व विघ्न नाशक भगवान, कृपा करो हे कृपा निधान। कृपा करो हे कृपा निधान। इसका संत वचन है, प्रार्थना असीम अनंत सत्य से संबंधित करती है। प्रार्थना अपनी अयोग्यता और दुर्बलता की स्वीकृति पर होती है। जब अनिवार्य संकट उपस्थित हो, कष्ट असह्य हो, तब प्रार्थना करना चाहिए। विद्यार्थी, धनार्थी, भोगार्थी, परमार्थी की प्रार्थना भिन्न भिन्न होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।